हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। कल हमने फॉन्ट्स और आइकन्स पे आज डिसीजन लेना था, और अनफॉर्चुनेटली हमें पूरा हफ्ता हो गया, अभी तक हम हेडर से ही नीचे नहीं उतरे। बट दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक वेबसाइट पे इतना टाइम लगना चाहिए जिसमें आपको सारी चीज़ें ऊपर से नीचे तक बताई जाएँ। फिर आपसे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप, कल मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी जिसके बारे में आपको बताया था जी कि दैट इज़ कॉल्ड एज आइकोमून। और इस आइकोमून का बेनिफिट ये है कि हम इसमें आइकन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी आइकन्स को फॉन्ट्स की शेप में ला सकते हैं और फॉन्ट आइकन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप फॉन्ट्स को इमेज की फॉर्म में लगाएंगे तो आप उन फॉन्ट्स का कलर HTML में या CSS में चेंज नहीं कर सकते। उन फॉन्ट्स का साइज़ बड़ा करेंगे तो वो इमेज की तरफ साइज़ बड़ा होगा, जो कि स्केलेबल नहीं होता। इमेज ज़ाहिर है एक ख़ास हद तक बड़े छोटे होते हैं, पिक्सेलेट हो जाते हैं। इमेज बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं होते इन टर्म्स ऑफ आइकन्स। बाकी तो जहाँ लोगो शोगो है वो तो मजबूरी है, हमारी इमेज लगाना पड़ता है हमें। तो आइकन्स रेंडरिंग में भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेते, दे आर जस्ट ट्रीटेड एज अ फॉन्ट। अगर इमेज लगाएंगे तो उनकी स्पेस भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो इतनी बातें काफ़ी हैं, बाकी आंखें बंद करके मुझ पर एतमाद कर लें कि मैं अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। इसलिए जब आप आइकन्स यूज़ करें तो प्रेफर करें कि आइकन्स कौन से वाले यूज़ करें, फॉन्ट्स की शक्ल में। ठीक, उसका तरीका क्या है, सारे आपको फ्री नहीं मिलते। थैंकफुली कल शायद कासिम ने मैसेज किया था, उसका एग्जैक्ट फॉन्ट नेम बता दिया था हमें कि गूगल से, अगर एग्जैक्ट नहीं भी है तो शायद क्लोज टू दैट होगा। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट है तो दैट्स वेरी गुड। आप वो ग्रुप में वो सजेशन देख लें और उसको इंप्लीमेंट कर लें। आई विल नॉट बी डूइंग दैट, उसमें एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट मैच करें। इन वेबसाइट्स को बहुत सीरियसली, अगर आप वाकई अपने फ्यूचर के साथ सीरियस हैं और आपने कहीं पोर्टफोलियो देना है, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके पोर्टफोलियो में पहला प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, कस्टम विदाउट बूटस्ट्रैप, ताकि लोगों को पता लगे कि आप बूटस्ट्रैप में काफ़ी सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं कि आप कस्टम भी बना लेते हैं। फिर इसी तरह जब दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे बूटस्ट्रैप, वो आप अपने दूसरे पोर्टफोलियो में सेकंड प्रोजेक्ट रखेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो 5 प्रोजेक्ट्स देंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना आज ही कहता हूँ छोड़ दें अगर 5 प्रोजेक्ट्स बनाने की हिम्मत या टारगेट या अज़्म नहीं है। ठीक है, वरना होना चाहिए अज़्म। छोड़ने वाली बात मैं इसलिए डराने के लिए कर रहा हूँ, मतलब थ्रेट कर रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ। नहीं तो फिर सर्टिफिकेट के लिए मेरे सर पे रोलर डालना आगे। तो 5 पोर्टफोलियो इसलिए कि ताकि आप कहीं जॉब में जाएं तो हमें ना बेइज्जत करवाएं ना खुद बेइज्जत हो। तो पहले उनको बता सकें हमने, या कहीं फ्रीलांसिंग पे किसी क्लाइंट को पकड़ने की बात हो, वो पहला सवाल आपसे पूछेगा जी आपका पोर्टफोलियो, आपने जो पहला काम किया देख तो लो, आपको काम आता नहीं आता तो क्या दिखाएंगे आप। ठीक है, तो इसलिए एनीवेज कल मैंने जो 4 फॉन्ट सेलेक्ट किए थे, 4 आइकन सेलेक्ट किए थे, वो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी आ रहे हैं, उसने हिस्ट्री मेंटेन की भी है। आज मैं कोशिश करूंगा कुछ और कर लूँ। नॉर्मली जिस तरह मैंने कहा ना कि आप पूरी वेबसाइट को ऊपर से नीचे देख लिया करें, जितनी चीज़ें उसके बारे में चाहिए वो पहले इकट्ठी कर लिया करें। तो हमें सिर्फ 4 आइकन्स नहीं चाहिए, बल्कि हम बाकी जगहों पे देखेंगे कि हमें उस वेबसाइट में किसी और जगह भी कोई आइकन इस्तेमाल हुआ पड़ा है या नहीं हुआ पड़ा, ताकि हम सारे आइकन्स पहले एक ही दफ़ा इकट्ठे कर लें। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और उस वेबसाइट को जाके जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी हम कॉपी कर रहे हैं, उसको ओपन करूँगा and I'll go through each section to find out what are the different icons that we are going to need actually in the future. So एक तो हमें क्या चाहिए, मैग्नीफायर या सर्च बार, और एक चाहिए कार्ड। तो ये दो भी ले लें, इसको यहाँ से ले लें, सर्च लिख लें या मैग्नीफायर लिख दें, वट एवर यू लाइक। ओके, सर्च आ गया। ये लेफ्ट है या राइट है, ये इसी डायरेक्शन में जिसमें हमें चाहिए। ठीक है, सो मेक इट द पार्ट ऑफ योर बकेट। ओके, इट हैज़ कम टू द बकेट। नाउ नेक्स्ट इज कार्ट, सो जस्ट राइट कार्ट हियर, probably yes, this is the cart, and yes, this is the same. Probably my internet speed is a little slow today. जब तक ये सेलेक्ट होता हम आगे चलते हैं और देखें कहीं नज़र आ रहा है कोई। अच्छा, ये क्या है, पिज़्ज़ा, और आई होप सो कि ये आइकन है। आई बिलीव कि ये मिल जाए हमें, लग रहा है। सॉरी, हाँ, पाई चार्ट के नाम से। दैट्स गुड सजेशन। अब सबको इस तरह का शरारती होना चाहिए जिसके जहन में पुट्ठी पुट्ठी सजेशन आए। ठीक है, पाए या थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे हम, इसको रोटेट कर लेंगे। ठीक है, मिलता जुलता है। और नीचे जाएं, ये मैसेज वाला। ठीक है, ये मैसेज वाला आइकन है तो हम इसको भी कर लेंगे क्या,
टेक्स्ट या टेक्स्ट मैसेज या सिर्फ मैसेज, हर चीज का तुम्हें पता होना चाहिए। या हम इसको करेंगे सॉरी कम्युनिकेशन, हाँ नोटिफिकेशन कह लें, कम्युनिकेशन कह लें, दैट्स गुड। नोटिफिकेशन नहीं, ये कुछ और ले रहा है नोटिफिकेशन को। फिर कम्युनिकेशन या मैसेज। तो मतलब आपको इस तरह टाइम लगाना है थोड़ा सा चीज़ों के ना रिसोर्सेज को सर्च करने में, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये एक ही दफ़ा टाइम लगेगा ज़ाहिर है। आई डोंट नो व्हाई माय इंटरनेट स्पीड इज़ सो मच स्लो। शायद ये इस वेबसाइट में कोई मसला है। अच्छा जी, यहाँ देख के अंदाज़ा लगा लें, कहीं अगर उस तरह का नज़र आए तो वो भी देख लें। ये आ गया, ठीक है। फॉर नाउ दिस कैन बी डन, दिस कैन बी, दिस कैन बी, दिस कैन बी, बट ये दिस इज़ गुड फॉर नाउ। उसके बाद नीचे आए जी, वॉट एवर इट इज़, इट्स लाइक यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ ये वाला इस पे गए तो फिर तो बहुत सारा फसाद छिड़ जाएगा। बहुत सारे आइकन। बाय द वे ये इस वेबसाइट का पार्ट नहीं है, ये उस वेबसाइट का पार्ट है जो थीम्स प्रोवाइड कर रही है। तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ डिज़ाइन। हालांकि इस तरह की बार मैं डिज़ाइन करना बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आर डिज़ाइन। यहाँ सारे वही लग जाएंगे जो यहाँ हेडर पे लगाया हमने, ठीक है। और ये हैमबर्गर्स, इसको हैमबर्गर बोलते हैं, ठीक है, या स्ट्रिप्स बोल दें, कुछ भी बोल दें, बोलने को क्या है, HAM, ये स्ट्रिप्स, ठीक है। इससे कोई अच्छी वाली अगर बारीक वाली मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा था। आगे क्या चाहिए हमें, फोक एंड नाइफ, ये तो बहुत मुश्किल है मिलना। तो जो नहीं मिलेंगे ना उनके लिए हम मजबूरन क्या कर लेंगे, इमेजेस, ठीक है। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी हो गया, फोक एंड नाइफ, ये है फोक एंड नाइफ। उसके बाद ये है जी सैलड या लीव्स। यस मिल गया, सरप्राइज। लेकिन ये फील्ड नहीं है ना, हमें क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, ठीक है। बीच में से लाइन आइकन, देखिए लाइन आइकन्स भी होते हैं और फील्ड आइकन्स भी होते हैं। लाइन आइकन क्या होते हैं कि सिर्फ उनकी आउटलाइन होती है, बीच में से फिल नहीं हुए होते। तो आपने इतनी बारीकी भी देखनी है कि हमें कौन सा आइकन चाहिए, फिल वाले। तो यहाँ कौन से बड़े में, लाइन वाले। तो देखते हैं अगर ये मिल जाए हमें। ये पेड तो नहीं है, कहीं ऐड नहीं हुआ ना, हाँ ये ऐड नहीं हुआ। तो जो ऐड नहीं हो तो इसका मतलब वो पेड है। हाँ देखें, परचेज करें, सान परचेज नहीं, मुफ्त लिया। अच्छा ये भी परचेज, लो जी, लो जी। और ये मेरे ख्याल में अगर सारों को पेड कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्या कर रहा है ना, कोई जवाब दे रहा है, कोई सवाल कर रहा है। फॉर्क, अच्छा ये ऐड कर दिया उसने, थोड़ा सा स्लो है इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। ये ऐड कर दिया इसने, ठीक है। सो उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, लीव्स। अब जरा यहां देखिएगा, यहां आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। 1 3 2 4, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, चाइल्ड सेलेक्ट करके इवन चाइल्ड को डिफरेंट आइकन है और ऑड चाइल्ड को, यूज केस पता लग गया ना जो कल समझाया था कि ऑड चाइल्ड को क्या लगा है, अलग लीफ, और इवन चाइल्ड को अलग लीफ लगा है, ठीक है। तो खैर हम लीफ ढूंढते हैं, पहले लीव्स के बजाय लीफ कर देते हैं, मे बी ये ज़्यादा ओके, वो तो नहीं है लेकिन करीब तरीन है, ठीक है। और उसके बाद फ़ोन का आइकन है, ठीक है। और ऊपर तो आ रहे हैं लेकिन फ्री में बेटा सिर्फ यही है ना, बाकी सारे जो है पेड हैं। ये जो फ्री लिखा हुआ है ना, फ्री, बाकी सारे जिनमें नहीं लिखा हुआ ये सारे के सारे पेड है। तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे चारों जगहों पे। अब ज़रा इतना एग्जैक्ट मैच क्या करना।
फिर है जी हमारा फ़ोन, इसके तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हमें यूं खड़ा वाला चाहिए, ठीक है। अगर कोई नहीं मिलेगा तो हम इसी को रोटेट कर लेंगे, देयर इज़ अ वे एक्चुअली टू रोटेट द थिंग्स, ठीक है। लेकिन हम इसको कर देते हैं जी, या इसी को कर लेते हैं। अभी पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है इतना ज़्यादा, मज़ीद टाइम हम इस पे स्पेंड नहीं कर सकते ना। कितनी देर में ये सेलेक्ट होता। और क्या चाहिए हमें, ये मार्कर हम मैप को कस्टमाइज़ करके मैप का अपना मार्कर ला सकते हैं। यहाँ पे हम अपना कस्टम मार्कर नहीं प्लेस करते, ठीक है, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। ये भी वही पिज़्ज़ा जो ऊपर हमने रखा है वो। फेसबुक, ट्विटर, ये हमारे हो गए ना, कौन कौन से, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया है, यूट्यूब नहीं हुआ ना, यूट्यूब, मेल और ट्रिप एडवाइज़र, ये तो नहीं मिलेगा हमें। एड्रेस, ठीक है, लोकेशन। सो लेट्स सी, ये क्या मजाक कर रहा है हमारे साथ यार। फ़ोन और टेलीफोन ने सेम दे रहा है, तो हम इसी को रख रहे हैं और इसको हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा रोटेट करके यूँ खड़ा कर लेंगे जैसे हमें चाहिए। फेसबुक, यूट्यूब, मेल, ओके, फेस, ठीक है, यूट्यूब और यूट्यूब के अलावा ईमेल, ये तो सारे भद्दे भद्दे हैं। ईमेल और लोकेशन और एरो, 3 रह गए हैं बस। चले, जब ये 14 सिलेक्शन हो जाए तो यहाँ जनरेट फॉन्ट का एक बटन आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। जो ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड आ जाएगा और ये जो सारे फॉन्ट्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनकी सारी लिस्ट ये आ जाएगी, ठीक है, 14 ग्लिफ्स। अब आप क्या करेंगे, डाउनलोड फॉन्ट्स की फॉर्म में आ चुका है ये, ठीक है। आप इसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये आपको एक पूरा फोल्डर डाउनलोड के लिए दे देगा। आप किसी भी जगह पे उसे सेव करें। अब आपको पता है कि आपके पूरे वेब पेज के आइकन की ज़रूरत पूरी हो गई है, दोबारा आपको आइकन्स पे नहीं जाना, वापस यहाँ डेस्कटॉप पे हैं जहाँ पे आपने सेव किए हैं और इसको जिप फाइल में है, आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसके अंदर से 2-3 चीज़ें पिक करेंगे और ये पार्ट बड़े गौर से समझेंगे। आइकन लगाने वाला थोड़ी सी ट्रिक है इसमें, ये उसने मुझे डाउनलोड करके दे दिया, ठीक है। हम रेफरेंस के लिए इस पूरे आइकोमून के फोल्डर को उठाएंगे, जैसे हमने रेफरेंस के लिए वो डिज़ाइन भी नोटपैड रखा है, ठीक है। बाद में इसे बेशक डिलीट कर दें, इसको उठाएंगे, कट करेंगे या कॉपी करेंगे और अपनी फास्ट फूड की वेबसाइट पे जाके एसेट्स के अंदर जाके इसको प्लेस कर देंगे। बाद में इसको हटा देंगे, फिलहाल सिर्फ रेफरेंस के लिए रखा है ताकि ये गुम ना हो जाए हमसे कहीं, ताकि जब हम पुश करें तो ये भी पुश हो जाए हमारी गिटहब पे। तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपने 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली चीज़ ये है कि आपने यहाँ से 2 चीज़ें उठानी है, एक फॉन्ट्स वाला फोल्डर और एक style.css की फाइल। ये दोनों उठा के आपने अपने फोल्डर में मूव करनी है और इसके लिए अगर आप देखें अपने एसेट्स के फोल्डर के अंदर CSS,
तो style.css उसकी भी style.css है और हमारी जो फाइल है इसका नाम भी क्या है, style.css। तो जब उस फाइल को इधर कॉपी करूंगा तो दो सेम नाम की फाइल्स एक फोल्डर में नहीं रह सकती, तो मैं इस फाइल को या उसको जाके रीनेम कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे CSS की सारी फाइलें CSS के फोल्डर में रखनी है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, या ये कर दूं, या स्ट्रेट अवे इससे भी ज़्यादा आसान हाल ये है कि आप इस पूरे आइकोमून के फोल्डर को कट करें और CSS में जाके यहाँ प्लेस कर दें, कोई फाइलों का कन्फ्लिक्ट ही नहीं आएगा। एसेट्स में गए आप, एसेट्स में CSS में, और जो आइकोमून का फोल्डर आपने डाउनलोड किया था वो एज इट इज आके यहाँ प्लेस कर दें। इसमें आपको जो चीज़ चाहिए डेमो फाइल्स, तो डेमो फाइल्स के फोल्डर को डिलीट कर दें, रीडमी को डिलीट कर दें, और बल्कि किसी को डिलीट ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। समझ आ गई बात? अब आपने करना क्या है, आपने आइकन लगाने के लिए demo.html को क्लिक करें तो ये सारे के सारे रेफरेंस आपको याद होने चाहिए, ये क्लास के नेम्स हैं। जब आपने आइकन गूगल से भी डाउनलोड करके लगाए थे तो आइकन का नाम, तो ये आइकन की क्लास का नाम तो आपको वहीं से लेना था ना, तो हर आइकन की ये जो नाम है ये उसकी क्लास का नेम है, ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई सबको? अब आपने इसको रेफरेंस के लिए खोले रखना है और आपने यहां जाना है और अपने इंडेक्स में एक और आइकन वाली CSS ऐड करनी है। और ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि आपने अपनी CSS हमेशा कहां रखनी है, सबसे आखिर में। तो यहां एक एंटर क्रिएट करके, एंटर मार के एक स्पेस क्रिएट करें और यहां पे करें लिंक, और लिंक में आप क्या करें, एसेट्स। अच्छा, मुझे अब समझ आया कि ये सब कुछ स्लो क्यों है, ये हमारी वीडियो रेंडरिंग लगी हुई है। जब वीडियो रेंडर हो रही हो तो नॉर्मली वो हैवी रिसोर्सेज कंज्यूम करती है, इसलिए। एनीवेज, एसेट्स के अंदर कहाँ जाएंगे, CSS में, और CSS में अंदर कहाँ जाएंगे, आइकोमून में, ठीक है। आइकोमून में कहाँ जाएंगे, style.css, बस इतना सा काम आपने करना है। अब आपको आइकन लगाना है कोई भी, तो कोई भी आइकन लगाना है तो वो पता कैसे चलेगा कौन सा आइकन है, यहाँ से। तो मुझे हेडर में सबसे पहले कौन सा आइकन लगाना है, मैं सपोज करता हूँ कि ये कार्ट वाला आइकन लगाऊंगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए तो मेन्यू में कार्ट का आइकन यहाँ पे है ना, C फॉर कार्ट, ऐसे ही है। तो यहाँ मैं SPAN स्पैन का टैग बनाऊंगा और इस स्पैन के टैग को क्लास दूंगा, वो वाली जो वहाँ से कॉपी करके लाया हूँ। मसला तो कोई नहीं है ना, सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस। आइकोमून से जो फोल्डर डाउनलोड किया है वो एज इट इज जाके अपने एसेट्स के अंदर CSS की फाइल में रख दें, और फिर डेमो फाइल HTML वाली ओपन करके उसमें से क्लास नेम कॉपी करें और जहाँ वो आइकन लगाना है उधर पेस्ट कर दें। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। वो यहाँ लगना चाहिए ना, यहाँ C फॉर कार्ट, ठीक है। ठीक हो गया। और अगर आप एक्चुअल वेबसाइट को देखें, अच्छा इस पे हॉवर इन्होंने ख़त्म किया हुआ है, तो हम भी लास्ट चाइल्ड और nth चाइल्ड को टारगेट करके उनका हॉवर क्या कर देंगे, बाकी सब पे हॉवर रहेगा। अब इंपॉर्टेंस पता चली nth चाइल्ड की और लास्ट चाइल्ड की, ठीक है। तो अब हमारा ये आइकन लग गया, इसकी साइजिंग पे हम बाद में चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, मैग्नीफायर का आइकन लगाना है। तो क्या करेंगे, ये जो रेफरेंस फाइल है इसमें जाके वेयर इज द मैग्नीफायर, ओके ये आइकॉन सर्च, सो इसको कॉपी करें, वापस आए यहाँ पे मैग्नीफायर को SPAN स्पैन करें, सॉरी ये गलत हो गया, PAN स्पैन करें और स्पैन को क्लास दे दें दिस वन, एंड इफ यू नाउ गो बैक टू लुक एट इट दैट हैज बीन चेंज्ड एज वेल। ठीक, इनका साइज जब हम चाइल्ड टारगेट करेंगे तो इनका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो वो खुद कंपैरेटिवली थोड़ा सा वो हो जाएगा इफेक्ट। तो अभी अब ये आइकन रह गए ऊपर, तो देख लें जी कौन कौन से हैं ऊपर टॉप पे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन, ठीक है। सो लेट्स सी, इन सब पे ये जो कल मुझसे पूछ रहा था कोई बच्चा कि आप ये कैसे करते हैं मल्टीपल सिलेक्शन, तो मैं आल्ट की प्रेस की हुई है और जहाँ जहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सारे इकट्ठे सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आइकन को हटा दूंगा
और इसके अंदर सब के साथ क्या लिख दूंगा, क्लास। अब चूंकि क्लास सबकी डिफरेंट है तो मैं यहाँ स्केप की दबाऊंगा तो वो हट जाएगा मल्टी सिलेक्शन। और पहला क्या है, फेसबुक। यहाँ आए, यहाँ से फेसबुक कॉपी करें, पहले को फेसबुक दे दें। दूसरा क्या है, ट्विटर। यहाँ से ट्विटर वाली चिड़िया कॉपी करें, इधर लगा दें। तीसरा क्या है, इंस्टा। यहाँ से इंस्टा वाला कॉपी करें, यहाँ लगा दें। चौथा क्या है, लिंक्डइन। तो लिंक्डइन कॉपी करें। और पांचवा क्या है, यूट्यूब। 4 ही, ठीक है, मैं ज़्यादा जोश में आ गया था। ठीक है, सो इसे सेव करें और इसको जाके रिफ्रेश करें। दैट्स प्रीटी मच। अब आपने ये देखा होगा कि ये आखिर में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये तो आपको हल पता है कैसे करनी है। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये आ क्यों रही है, और आइडेंटिफाई करके आखिरी चाइल्ड एक्सेस करके उसको ले जाए उधर। ये तो हम कर लेंगे। अगला चैलेंज ये है कि हमने इनको रोटेट करना है। हॉवर पे क्या करना है, रोटेट करना है। तो वो रोटेट कैसे करते हैं, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, और करना भी हॉवर पे है। क्या करना है, और ये कलर वाइट है तो हॉवर पे कलर भी क्या करना है, ब्लैक करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे इन आइकन्स को, ठीक है। सो लेट्स सी, ये आइकन्स किधर है, राइट सोशल लिस्ट के अंदर LI के अंदर एंकर, और एंकर के अंदर स्पैन। सो राइट सोशल लिस्ट, let's talk about right social list, where it is, UL, ओके, टर्मिनल बंद कर देते हैं, ठीक है, थैंक यू। ये है जी हमारी राइट सोशल लिस्ट। इसके अंदर सॉरी, इसको कॉपी कर लें, इसके अंदर से एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज ख़त्म कर दें। इसके अंदर LI है, उसके अंदर एंकर है, उसके अंदर स्पैन है। टारगेट हो गया, यस। हॉवर भी कर लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले तो कलर दे के चेक करें, पहले कि सिंपल प्रॉपर्टी दे के चेक किया करें कि वो उठा रहा है या नहीं उठा रहा। 000 इज फॉर ब्लैक, 6, ओह यस, गुड, समझदार हो यार। वार ब्लैक, इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आगे जाके कोई कहे जी सारे ब्लैक्स को किसी और में कन्वर्ट कर दो, तो हमें सिर्फ जाके ऊपर वेरिएबल में चेंज करना होगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ हॉवर को जाके देखता हूँ कि इफ इट वर्क्स और नॉट। यस, इट इज़ वर्किंग, सो इट हैज़ बिकम अ ब्लैक ऑन हॉवर। अब इनको क्या करना है, रोटेट करना है। सो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रांसफॉर्म, और उसके साथ सिर्फ क्या पढ़ा है अभी तक, ट्रांसलेट ही पढ़ा है ना। तो आपने इसको करना है रोटेट, और चीज़ है ना। चलें पहले रोटेट करके दिखा देता हूँ। रोटेट कितना करना है, 360 डिग्री में। 360 का मतलब यूं, तो ये रोटेशन यूं है, हमें यूं नहीं चाहिए, हमें फ्लिप चाहिए। हमें रोटेशन ही चाहिए लेकिन किसी एक एक्सिस पे चाहिए। सिर्फ रोटेट करेंगे तो वो नॉर्मल रोटेशन देगा। दिखाते हैं पहले ज़रा। रोटेट मैंने 360 कर दिया, और अब यहाँ पे जाऊँगा तो रोटेट कब करेगा, जब हॉवर होगा, ठीक है। लेट्स सी, नज़र आ रहा है रोटेट, नहीं नज़र आ रहा ना, होना चाहिए। तो आई डोंट नो क्यों। यू आर ऑलवेज वेलकम, इनफैक्ट गूगल कर लें, मे बी हम प्रॉपर्टी के सेंटेक्स में कोई गलती कर रहे हो, ठीक है। CSS रोटेट प्रॉपर्टी, ओके। ये ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी ही रोटेट है, और रोटेट में 30 डिग्री है उसकी वैल्यू दे दें, ठीक है। लेट्स सी इफ आई एम मेकिंग अ मिस्टेक। ये नई प्रॉपर्टी आज आपने पढ़ ली है, इससे पहले हमने रोटेट का जिक्र नहीं किया था। और साथ में उसने ये बताया हमें कि 360 डेग कर लें। डेग ही कहा है ना, डिग्री। आपको मैथ तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अंदाजा है डिग्री क्या होता है, ठीक है। एंगल की एक यूनिट है एंगल को मेजर करने की। सो नाउ कम बैक टू दिस, और
यहाँ पे रिफ्रेश करें और इफ़ यू गो बैक ऑल द वे अप, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। सो लेट्स सी कि ये रोटेशन करता कैसे है। आप हमेशा जब W3 स्कूल पे आएंगे ना तो ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करके यहाँ इसका डेमो दे सकते हैं, लाइव डेमो देख सकते हैं, ठीक है। या एक और काम भी करते हैं, ये देखा 30 डिग्री ये इस तरह से स्क्यू हो गया, ठीक है, और इसको क्या मिला है, रोटेट 30 डिग्री। तो मैं एक और काम करता हूँ, 360 डिग्री के बजाय मैं इसे कह देता हूँ जी 30 डिग्री। तो लेट्स गो बैक एंड लेट्स डू इट नाउ। ओके, एक तो इंटरनेट की स्पीड भी बड़ी स्लो है। वी नीड दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, यानी हॉवर पे, और वो मैं पहले ठीक कर रहा था, ट्रांसफॉर्म के बाद रोटेट 180 डिग्री। सिर्फ क्या नहीं दे रहे थे हम, यूनिट नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो इट ऑलवेज ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी कि ये गलती हो गई आज वीडियो रेंडरिंग लगा के, बाकी सब कुछ ही स्लो हो गया। रोटेट 360 डिग्री, ठीक है, और 360 डिग्री, और दैट्स इट। नाउ इफ वी गो बैक टू आवर ओन डॉक्यूमेंट, सो व्हाई इट इज़ नॉट बिहेविंग लाइक दैट। ऐसा तो नहीं है कि वो 360 रोटेट कर रहा है, लेकिन चूंकि 360 के बाद उसने वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, तो हमें फील नहीं होता है इतनी तेज। तो हम इसे कोई सिंपल वैल्यू दे देते हैं, लेट्स 180 कर देते हैं, 180 डिग्री। पहले टेस्ट कर लेते हैं ना कि हमारा, अच्छा ये सेव भी नहीं हो रहा ना, ये भी मुसीबत है शायद इसी वजह से। आई एम कॉन्स्टेंटली प्रेसिंग, ओके अभी हो गया, दैट्स माई बैड, सॉरी, दैट्स बिकॉज ऑफ द वीडियो रेंडरिंग। अजीब बात है यार। ओके लेट्स डू इट नाउ। ये इसने क्या दिया है जी, दिस और कलर तो इसने लिया हुआ है, और हाँ ओके ये है, ये just let me try whatever I want to do. समझ आ गई? इससे आपको क्या पता चला कि इनलाइन एलिमेंट स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट रोटेशन की प्रॉपर्टी को, इनलाइन एलिमेंट की कुछ लिमिटेशंस पहले भी आपको पता है ना, टॉप बॉटम हाइट नहीं उठाते, मतलब हाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं उठाते, पैडिंग टॉप बॉटम नहीं उठाते, मार्जिन टॉप बॉटम नहीं उठाते, आज एक और पता लग गई है क्या, रोटेट भी नहीं करते। समझ आई बात? तो जब भी रोटेट ना करे, तो अब आपके जहन में, जो मेरे जहन में भी नहीं आया, देर से आया, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि क्या हो, आप उसे इनलाइन ब्लॉक कर लें। ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, एक और नुकसान आएगा कि वो सारे आइकन ऊपर नीचे आ गए, तो ब्लॉक तो नहीं कर सकते, इनलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इनलाइन की लिमिटेशन है, वो स्टाइल नहीं उठाता, तो क्या कर लें, इनलाइन ब्लॉक कर दें। क्लियर होगी बात? अब देखें, ये इसने 180 कर लिया, जिस पे भी जाएगा वो चिड़िया उल्टी हो गई, इंस्टा उल्टा हो गया और लिंक्डइन उल्टा हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इनको यूं तो नहीं करना,
360 करेंगे फिर भी गुजारा नहीं चलेगा, बिकॉज हमने रोटेट तो नहीं करना ना, हमने यूं रोटेट तो नहीं करना, हमने फ्लिप करना है, फ्लिप वाला रोटेट करना है, ठीक है। सो लेट्स सी, तो अब ये हो रहा है लेकिन 360 होके वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ रहा है, इसलिए आपको फील नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना है, इसको फ्लिप करना है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में एक है रोटेट एक्स। तो रोटेट एक्स का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे रोटेट करे। लेट्स सी इफ इट वर्क्स, अदरवाइज विल डू समथिंग एल्स। ओके, फिर हम एक और काम कर सकते हैं, दैट इज प्रोबेबली फ्लिप की कोई प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। ये वैसे मैं उल्टे काम में पड़ गया हूँ, ये वैसे आखिर का काम था जब हम सिर्फ मेकअप या ब्यूटिफिकेशन पे आते, लेकिन चले कुछ ना कुछ नया ही पता लगता है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। फ्लिप कर लें, इस फ्लिप को यहाँ से देख लें, तो आपको CSS का अंदाजा हो गया। तो प्रॉपर्टी अगर कोई भूल भी जाती है तो मेरी तरह आप सीधा सीधा गूगल पे जा सकते हैं। गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड बाय द वे, एंड यू कैन ऑब्वियसली स्ट्रेट अवे आस्क फॉर इट्स हेल्प। ओके जी, हमने ये प्रॉब्लम फेस किया कि हमसे ये वाली एनिमेशन नहीं बन रही थी, ठीक है। सो इट ऑलवेज गुड, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप गूगल कर लें ऑब्वियसली। अब इसमें ये दो चीज़ें मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन उसके बगैर ये गुजारा मुमकिन ही नहीं था। एक चीज़ तो ये है कि आप जहाँ भी कहीं वेबकिट का कीवर्ड देखें ना, नॉर्मल हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन की, और यहाँ नॉर्मल हमारी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसफॉर्म की। इसके पीछे लगा हुआ है डैश वेबकिट डैश, और इसके पीछे भी क्या लगा हुआ है, डैश वेबकिट डैश। नॉर्मली याद रखिएगा कि CSS के ना मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, जैसे HTML के वर्जन है, HTML 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया और आजकल 5 है। CSS भी इसी तरह 1 आया, 2 आया और आजकल CSS 3 है। CSS 1 में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल नहीं थी जिनकी ज़रूरत महसूस की गई। फिर CSS 2 का वर्जन दिया गया, उसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो 1 में अवेलेबल नहीं थी वो प्रोवाइड कर दी गई। फिर CSS 3 आया जिसमें 2 में भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, तो CSS 3 में प्रोवाइड कर दी गई। अब CSS 3 में जितनी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सारे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते। CSS 3 की सारी अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ को ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ जिनको ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते उनके लिए ये फॉल बैक के तौर पे लगाया जाता है। तो जब भी आप कहीं वेबकिट या -MOS मोजिला के लिए होता है या -MS माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र के लिए होता है, एज वगैरह के लिए, तो आप ये 3 कीवर्ड्स जहां भी देखें, -webkit -MOZ -MS तो आप ये समझ जाएं ये प्रॉपर्टी आपका ब्राउज़र या मॉडर्न ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता, तो ब्राउज़र की सपोर्ट के लिए ये एक्स्ट्रा प्रीफिक्स उस प्रॉपर्टी के साथ ऐड किया जाता है, जो नॉर्मली ये प्रीफिक्स नहीं होता किसी प्रॉपर्टी के साथ। बात समझ आइए। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि हम नॉर्मल सिंपल प्रॉपर्टी के नेम्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था। एक रीज़न। दूसरी रीज़न अभी आपने ये देख ली कि ये पर्टिकुलर एनिमेशन इफेक्ट अचीव करने के लिए हमारे पास कोई हल नहीं था और हमें पता भी नहीं था, तो ये एक वर्क अराउंड है जो उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके बना के दिए। तो बाय द वे मैंने जितनी भी क्यूरीज की हैं, तो आपको एटलीस्ट गूगल पे क्यूरी करने का अंदाजा तो हो गया होगा कि आप अपने मतलब की चीज़ कैसे निकाल सकते हैं। सो इफ यू डजंट नो एनी प्रॉपर्टी या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट, यू कैन ऑलवेज गो एंड टेक द गूगल हेल्प लाइक मी। क्लियर होगी बात? तो जिसको क्यूरी करना अच्छा आता है वो किसी भी किस्म की अचीवमेंट कर सकता है, किसी भी चीज़ को अचीव कर सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। खैर इसने हमारा टाइम ले लिया, बट एटलीस्ट वी हैव अचीव्ड इट। हमने हिम्मत नहीं आ रही। तो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। ट्रांजिशन को आगे चल के मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि ट्रांजिशन बेसिकली एनिमेशन के लिए होती है। किसके लिए होती है? एनिमेशन के लिए होती है। तो अगर मैं यहाँ पे फिलहाल हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, बिकॉज हमारा सारा टाइम इसी पे लग गया। तो हम जब ट्रांजिशन के सेपरेट डेडिकेटेड लेक्चर में आएंगे तो हम ट्रांजिशन पे, ये देख रहे हैं ना, हल्का सा ये जर्क नहीं मार रहा, बिल्कुल हल्का सा स्मूथ सा ट्रांजिशन हो रहा है। दैट्स बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ तक क्लियर है। यही ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी हम इस पे लगाएंगे ताकि ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हल्का सा स्मूथ होके आए। तो वो मैंने पहले ही उधार छोड़ा है आपके लिए वैसे ही। खैर मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं, और ये जो थोड़ा सा
इसका इफेक्ट रह गया है, इसको हम फिक्स करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। आज आई वाज प्लानिंग कि हम इसको कंप्लीट करेंगे नीचे वाला सेक्शन, बट नहीं हो सका। इट हैपन्स अक्सर। सो जी, ऑनलाइन किसी का कोई सवाल है पूछ सकते हैं आप। नो सर। ओके, ये देख रहे हैं आप, एक एल आई एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम एक आखिरी एल आई मुका देंगे तो वैसे ही यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, सो लेट मी गो बैक। तो इंस्पेक्टर हेल्प्ड अस एक्चुअली टू रिमूव द लास्ट, हाँ दिस वन। ठीक है, तो आप इस एल आई को रिमूव कर देंगे तो आपका वो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड नाउ यू हैव एक्चुअली अचीव्ड एवरीथिंग ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर। तो आपको ये भी पता लग गया कि जब कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी इफेक्ट ना उठाए तो आप उसका डिस्प्ले चेंज करके चेक करें, इनलाइन करके चेक करें, इनलाइन ब्लॉक करके चेक करें, इनलाइन ब्लॉक करके चेक करें। और दूसरा, अगर कोई चीज़ ना समझ आ रही है, बिल्कुल ना समझ आ रही हो, तो आपके जहन में हल्का सा क्लू होना चाहिए कि यार इस इफेक्ट को क्या कहते होंगे आपके ख्याल में, उसके जाके उसके नाम की क्यूरी कर लें। बाय द वे, एनीवेज आई थिंक हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया और दैट्स इनफ फॉर टुडे। इट शुडंट बी इनफ फॉर टुडे, बट एटलीस्ट वी हैव कलेक्टेड ऑल दी आइकन्स दैट वी नीड इन द वेबसाइट। तो हमारा फ्यूचर में जो टाइम लगना था वो भी आज आइंदा नहीं लगेगा, और हमें एनिमेशंस वगैरह लगाने का भी अंदाज़ा हो गया। और अब हम इंशाल्लाह अब इन दोनों का इफेक्ट ख़त्म कर लेंगे ना, ये आपके लिए टास्क है। सेकंड लास्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड को एक्सेस करके उनके हावर को क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दें या रिमूव कर दें, नन कर दें या ट्रांसपेरेंट कर दें। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक किसी का सवाल ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन किसी का सवाल है यहाँ तक? नो सर। ओके बेटा, थैंक यू, एंड वी विल सी यू प्रॉबेबली मंडे। अब 2 छुट्टियाँ एंजॉय कर लें, तो उसके बाद मंडे को, और मंडे तक कोशिश करें, जैसे मैंने आप देखा, कासिम को देखा था रात को, शायद आपका डिज़ाइन मुझसे आगे जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। अगर आपको कॉन्सेप्ट है, रिमेनिंग पार्ट इफ यू कैन डिज़ाइन इट एंड इफ यू कैन थिंक दैट यू कैन डिज़ाइन इट, यू शुड कंटिन्यू, डोंट वेट फॉर मी। मैं जब पीछे चलूँगा तो वो जो कमियाँ होती जाएंगी वो पूरी करता जाऊँगा। ठीक है, सो डोंट वेट। एक्चुअली ये 3 दिन है तो ये ना कि बैठे नहीं, सर ने आगे नहीं कराया तो हम भी आगे नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है सारे। सो थैंक यू वेरी मच जी ऑनलाइन के लिए। इंशाल्लाह विल सी यू मंडे। जी जी, मरीज लाए ना, इधर लगे, इधर रखें। जिनका कोई सवाल नहीं है, ओ आखिरी काम तो किया नहीं हमने, और वो सवाब का काम है।